हेलो एवरीवन। तो आज का जो सेशन है ये हमारा सेशन 4 होगा और इस सेशन में हम टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले का जो मेरा सेशन था वो सेशन 3 था और उससे पहले की भी 2 सेशन मेरे रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी उन वीडियोस को वॉच नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जो है उन वीडियोस को देख करके, उन सेशंस को देख करके जो अपनी प्रिपरेशन को मेरे साथ जो है कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज जो है हम टाइम एंड वर्क के जो न्यूमेरिकल हैं उसको आगे लेंगे। और आज जो है न्यूमेरिकल जो हमने सेशन 3 में लिए थे उससे थोड़ा सा जो है और हटके जो हम न्यूमेरिकल्स को लेंगे और उसमें जो है मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से किया जाएगा। और ये जो न्यूमेरिकल मैं आपके सामने रखूंगा या जो क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा ये सभी जो है प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी किस टाइप के अलग अलग मेथड से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड के साथ में। तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा समझना। तो लास्ट जो मेरा सेशन था उसमें टाइम एंड वर्क के मैंने एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने डिस्कस किया था और उसमें इंपॉर्टेंट मैंने कुछ आपको टर्म्स बताई थी। तो आज जो है हम लेक्चर 4 को जो है कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेशन 4 है और सेशन 4 को जो है हम आज कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि अभी हम टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करेंगे। टाइम एंड वर्क के ऊपर जो है इसके बाद 2 सेशन और रहेंगे और उसके बाद टाइम एंड वर्क का जो आपका फिर एक टेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन 4 को। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो मेन चीज़ है क्वेश्चन को समझना है और इसको जो है शॉर्ट मेथड के साथ जो इसको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क सेपरेटली। ठीक है, इन 18, 36 एंड 54 डेज रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि ए बी और सी जो है काम करते हैं अलग अलग जो है सेपरेटली। तो ए जो है उस काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है उस काम को जो है 36 दिन में 36 डेज में कंप्लीट करता है और सी जो है उस वर्क को 54 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। अगर वो तीनों जो है मिलकर के एक साथ उस काम को करें, बट बी एंड सी लेफ्ट आफ्टर 5 डेज एंड 10 डेज। लेकिन बी जो है उस कार्य को जो है 5 दिन पहले छोड़ देता है और सी जो है उस कार्य को जो है 10 दिन पहले छोड़ देता है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बिना कार्य को पूरा किए। तो पहले आप समझ लीजिए कि पहले तो ए बी सी अगर किसी एक काम को जो कर रहे हैं और वो काम जो है सेपरेटली कर रहे हैं तो ए को 18 दिन लग रहे हैं, बी को 36 डेज लग रहे हैं और सी को जो है 54 डेज लग रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर वो उस काम को जो इकट्ठे मिलके करें तीनों, तो उसमें जो है बी जो है 5 दिन पहले उस काम को जो है छोड़ देता है और सी जो है उस काम को 10 दिन पहले अगर छोड़ देता है तो फिर जो बिना काम को कंप्लीट किए, इन हाउ मैनी डेज वाज द वर्क फिनिश, तो फिर कितने दिन में जो है वो वर्क जो है कंप्लीट होगा या फिर फिनिश होगा या फिर पूरा कर लिया जाएगा। तो इसको अगर मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड के साथ अगर बताना चाहूँ तो आप इसको जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम तीनों का जो टोटल वर्क डन है वो निकाल लेते हैं कि भाई ए जो है उस कार्य को 18 दिन में कर रहा है और बी जो है उस कार्य को जो है 36 डेज में कर रहा है और सी जो है उस कार्य को जो है आपका 54 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल वर्क निकाल लूं तीनों का, टोटल वर्क अगर निकालूं 8 10 108, तो ये आया टोटल वर्क डन कि अगर तीनों जो है मतलब अगर तीनों के जो वर्किंग डेज हैं अगर उनको टोटल वर्क डन को मैं निकाल लूं तो यहाँ पर 108 जो है ये इन दोनों का जो है टोटल वर्क डन निकल के आएगा। अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो इन तीनों की अगर एफिशिएंसी निकाली जाए, एफिशिएंसी का साइन हम ये वाला यूज कर लेते हैं। अगर एफिशिएंसी इन तीनों की निकाली जाए तो उसमें क्या होगा, आपका जो आपका टोटल वर्क डन है वो और जो टाइम है उससे हम जो इसको भाग कर देंगे। तो 18 से अगर 108 को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा 6 आएगा और 36 से अगर मैं इसको 108 को जो है भाग करूंगा
तो मेरा जो इसमें आपका 3 आएगा, और अगर मैं 54 से 108 को अगर डिवाइड करूंगा तो मेरा इसमें जो है आपका 2 आएगा। ठीक है ना। तो आप ये लगा लीजिए कि ये आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और जो सी की एफिशिएंसी जो है वो आपका 2 आ गई है। ठीक है, ये हमने एफिशिएंसी निकाली, हमने टोटल वर्क से जो है हमने जो टाइम था उससे उसको डिवाइड कर दिया, और यहाँ से हम तीनों की जो एफिशिएंसी हमने निकाल ली है। ठीक है, अब अगर इसमें आसान तरीका और देखा जाए, अगर बी जो है 5 दिन उस काम को कर लेता और तो उसकी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती। तो उसमें क्या होगा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 108 टोटल वर्क डन जो उसका बढ़ जाता, तो 5 इंटू में उसकी एफिशिएंसी जो है 3, तो 5 3 जा 15। ठीक है, और सी अगर जो 10 डेज काम कर लेता आगे उसमें, तो उसका जो टोटल वर्क कुछ और होता, और एफिशिएंसी उसकी जो है वो 2 है, तो हम 10 से 2 को जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। हम टोटल वर्क डन जो है अब निकाल लेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर जो है फिर उस केस में क्या होता, आपका 8 और 5 कितना हो जाएगा, आपका 13, और 1 2 और 1 3 और 1 4, 143। तो इसका मतलब है, तो यहाँ कितना आता है टोटल वर्क डन आपका, टोटल वर्क डन आपका कितना आ जाता, मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो टोटल वर्क डन जो है आपका आ जाता है इसमें 143, और इसको आप कर लेते हैं यहाँ पर 3 2 आपका हो जाता 5 और 6 11। ठीक है, 11 टोटल एफिशिएंसी तीनों की हो जाती है इस केस में। ठीक है, तो कितने दिन में कंप्लीट करते उस काम को, तो यहाँ पर आपका क्या करते हैं हम 143 डिवाइडेड बाय हम 11 कर देते, तो यहाँ पर आपका आ जाता ये आएगा 11 13 डेज। तो तब इस कार्य के जो है 13 डेज में पूरा कंप्लीट कर लिया जाता। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट कट मेथड था जो मैंने आपको बताया, वरना मेथड आपका और भी है, तो ये मुझे सिर्फ शॉर्टकट मेथड लगा तो मैंने आपको ये समझा दिया। बस इसमें ध्यान रखना कि जो तीनों का जो अलग अलग डेज में जो वर्कडन था, हमने टोटल उसको टोटल वर्कडन निकाल लिया। उसके बाद जो है जो उनका पर डे का जो वर्कडन रहा है, हमने उसके हिसाब से जो टाइम के अकॉर्डिंग हमने उसको भाग करके जो उनकी एफिशिएंसी निकाल ली। और हमने फिर उसमें बी और सी के केस में क्या किया कि अगर, क्योंकि हमने बी और सी ने जो काम को पहले ही छोड़ दिया था, तो उस केस में बी की जो एफिशिएंसी है उससे हम क्या करेंगे, अगर बी जो है 5 डेज काम कर लेता तो उसका टोटल वर्क डन कुछ और होता, तो हमने उसमें क्या किया, उसके 5 से उसकी 3 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो उसका वर्क डन जो टोटल 15 होता। और 10 से हमने जो है सी की एफिशिएंसी को हमने कर दिया, तो उसका टोटल वर्क डन ये होता। हमने फिर इसमें इसको सबको जोड़ लिया, और हमने जो एफिशिएंसी को जोड़ लिया, और हमने टोटल वर्क डन को जो है हमने डिवाइड कर दिया आपका एफिशिएंसी से, तो हमारा जो है नंबर ऑफ डेज निकल के आ गया 13 डेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका ए होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। पी जो है किसी कार्य को करता है और 12 दिन में जो है उस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। वर्किंग 8 आवर्स डे, और 8 घंटे डेली काम करके जो है, तो 12 दिन में पी जो है अपने काम को जो कंप्लीट कर लेता है। क्यू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। क्यू जो है उसी काम को जो है 8 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन पर डे 10 आवर्स, लेकिन डेली जो 10 घंटे जो है काम करता है, और उस कार्य को जो है 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है। जबकि पी जो है 8 घंटे काम करता है पर डे, और उस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इफ बोथ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स ए डे, यदि पी एंड क्यू जो है दोनों जो है मिलकर के जो है 8 घंटे काम करें पर डे, तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 60/11, बी ऑप्शन है 61/11, और सी ऑप्शन है 71/11, और डी ऑप्शन है 72/11। ठीक है, तो ये हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसको हम सॉल्व कर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पी है हमारा वो 12 दिन में कंप्लीट करता है, और आपका
8 आवर्स पर डे जो है लगाता है। तो घंटे पहले निकाल लेते हैं, तो पी जो है, पी का निकाल लेते हैं, पी के जो है 12 डेज में कंप्लीट करता है और 8 घंटे डेली काम करता है, तो ये हो गया 96 आवर्स, ठीक है ना। और क्यू जो है करता है आपका 8 दिन में कंप्लीट करता है और पर डे 10 आवर्स लगाता है, तो उसका आ गया आपका 80 आवर्स, ठीक है। तो एक दिन में पी कितना करेगा, 1/96, ठीक है। और सेम क्यू जो है एक दिन में कितना करेगा, वो जाएगा 1/80, ठीक है। थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ, 1/80। अगर दोनों जो हैं मिलकर कर रहे हैं उस काम को, तो P प्लस क्यू दोनों अगर टुगेदर एक साथ काम कर लेते हैं तो जोड़ देते हैं 1/96 प्लस 1/80। तो यहाँ से जो है ये आ जाएगा आपका, इसको एलसीएम ले लेंगे और इसको निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका इसमें ये आ जाए आपका 480, ऊपर आ जाएगा आपका 11, ठीक है। तो ये निकल के आया यहाँ से। अब नंबर ऑफ डेज हमको निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में जो कार्य पूरा हो जाएगा। तो इसमें और डेली जो है कितना 8 घंटे अगर काम करेंगे, दोनों मिलके जो है 8 घंटे काम करें, तो वो जो कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो फिर इसमें जो हम उसको कर लेंगे, बटे में चल रहा है तो 1/8 इंटू में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 480 बटे में आपका 11। तो इसको यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, और यहाँ से इसको तो यहाँ से आ जाएगा आपका 60 बटे में आपका 11, ठीक है। तो इतने दिन में जो है कार्य को जब पूरा कर लिया जाएगा, तो ऑप्शन हमारा पहला वाला जो है ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस न्यूमेरिकल को जो है शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद को फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है बी से दुगना काम करता है, ठीक है ना। मतलब ए जो है बी से 2 गुना ज्यादा फास्ट है काम करने के मामले में, आप ऐसे भी कह सकते हो। इफ बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज इंडिपेंडेंटली, अगर बी अकेला उस काम को करता है तो 18 दिन में जो उस काम को जो है कंप्लीट कर लेता है। द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इज। तो कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिलके काम करें तब वो उस कार्य को जो है कितने दिन में जो इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ए जो है बी से फास्ट है, बी से दुगना काम वो कर सकता है, और बी जो है उस कार्य को जो 18 दिन में करता है अकेला, और अगर यदि ए और बी दोनों मिलके काम करें तो फिर उस कार्य को जो कितने दिन में जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम रेशो देखें एफिशिएंसी के हिसाब से, ए और बी की एफिशिएंसी अगर हम देखें तो ए की दुगनी है बी से, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये आ गई इसमें, ठीक है। और अगर हम टाइम का रेशो देखें, टाइम रेशो अगर हम देखें तो टाइम का जो रेशो आएगा उसमें ए और बी के केस में, तो उसमें आपका आ जाएगा 1:2, क्योंकि बी जो है वो ए से दुगना टाइम लेगा, और या फिर कैसे बी ए जो है बी से हाफ टाइम लेगा, आधा टाइम लेगा उस कार्य को पूरा करने में, ठीक है ना। तो टाइम के हिसाब से, रेशो ऑफ टाइम के हिसाब से आप देखें तो 1:2 होगा, और एफिशिएंसी के हिसाब से ए की एफिशिएंसी 2 होगी, बी की एफिशिएंसी जो है 1 होगी, ठीक है। तो ए पर डे के हिसाब से अगर हम निकालना चाहें, ए जो है उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, अगर हम ए के हिसाब से देखें तो ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। तो बी अगर 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो ए जो है उस वर्क को 9 डेज में कंप्लीट करेगा, भाई उसका आधा हो जाएगा ना,
उसका आधा हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आधे टाइम में कंप्लीट कर रहा है तो 9, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/9 आ जाएगा। और बी का जो है एक दिन का जो कार्य है वो उसका जो है 1/18 आएगा। ठीक है, और यदि जो है दोनों मिलकर के जो उस कार्य को पूरा कर लें एक साथ, तो उस केस में जो है आपका 1/9 प्लस 1/18, तो इसको हम कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको हम निकालेंगे, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 1/6, मतलब हो गया आपका 6 डेज। तो अगर दोनों मिलकर के काम करें तो दोनों जो है उस कार्य को जो 6 दिन में जो है कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से जो है आप इस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वेरी बहुत सिंपल शॉर्टकट मेथड है, तो आप जो इस तरीके से इस टाइप के सवाल को आप इस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना सवाल को जल्दी समझेंगे और उतना फास्टली जो आप शॉर्टकट मेथड से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं और फिर इसको हम शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहता है, A, B and C can do a piece of work in 24 days, 30 days and 40 days respectively. क्वेश्चन कहता है कि A जो है किसी कार्य को जो है, जो भी कार्य है उसको जो है 24 डेज में कंप्लीट करता है। B जो है उसी कार्य को जो है 30 दिन में कंप्लीट करता है, और C जो है उसी कार्य को जो है 40 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, They began the work together, but she left 4 days before the completion of the work. यदि वो तीनों जो हैं एक साथ मिलके जो है काम करें और सी जो है काम खत्म होने से 4 दिन पहले जो है काम को छोड़ देता है, इन हाउ मैनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तब जो कार्य जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं 11 दिन में, बी ऑप्शन है आपका 12 दिन में, सी ऑप्शन है आपका 13 दिन में, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 14 डेज में। तो 11 डेज, 12 डेज, 13 डेज, 14 डेज, ये चारों जो है इसके ऑप्शन है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसने बोला कि ए जो है इसी कार्य को कर रहा है आपका 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है कार्य को, और बी जो है उस कार्य का जो है 30 डेज में कर रहा है, और सी जो है उसी कार्य को जो है आपका 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अगर तीनों मिलके काम करें, ठीक है ना, लेकिन सी जो है वो 4 दिन पहले जो है उस काम को जो है छोड़ देता है, 4 डेज बिफोर, 4 डेज बिफोर जो है पहले जो है वो लेफ्ट कर रहा है उस काम से। ठीक है, 4 दिन पहले जो उस काम को छोड़ रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो है पहले तो हम अगर इकट्ठा करते काम, तो पहले क्या होता है उसमें हम कर लेते इसमें ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इनका एक एक दिन का निकाल लेना, अगर ए का हमें एक दिन का निकालना है तो उसमें होगा आपका 1/24, और बी का एक दिन का कार्य निकालना है तो 1/30 होगा, और सी का जो है एक दिन का कार्य निकालना है तो आपका 1/40 होगा। और तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करते तो उस केस में क्या होता है आपका, तीनों का एक साथ काम करते तो एक दिन का जो है कितना निकलता है उसमें, तो हम इसमें क्या करेंगे 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/40। पहले एक दिन का, अगर तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम वो कर रहे हैं, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ जो है इसका एलसीएम ले लीजिए, 24 का, 30 का और 40 का, तो एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा आपका 10 और 1/10। ठीक है, ये आएगा निकल के आपका, ठीक है, 1/10। ये एक दिन का है, अगर तीनों मिलकर काम करते तो एक दिन में इतना काम होगा। ठीक है, अब अगला जो कंसेप्ट है वो ये है कि ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, ए और बी जो है
वो तो दोनों मिलकर काम कर, लेकिन सी जो है वो लेफ्ट हो गया 4 दिन पहले, 4 दिन पहले लेफ्ट हो गया। तो उस केस में जो है क्या करेंगे हम, तो a प्लस बी का हम निकाल लेंगे 4 ब्रैकेट में 1/24 प्लस 1/30, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा निकल के आपका, एलसीएम ले लेंगे इसका, आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/10। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो है काम जब सी ने छोड़ दिया, तो ए और बी को जो है दोनों को मिलकर जो है इतना काम जो है वो करना पड़ा। तो जब वो तीनों जो मिलकर काम कर रहे थे तब उस टाइम पे कितना काम हुआ, मतलब अगर रिमेनिंग वर्क की बात हम करें, जो पीछे जो उन्होंने वर्क पूरा किया था उसकी हम बात कर रहे हैं, ये तब है जब उसने छोड़ दिया था, तो उसके बाद जो है उन दोनों को इतना काम जो है वो करना पड़ा 3/10। ठीक है, तब इतना काम उनको करना पड़ा। तो जो पीछे तीनों ने मिलकर जो काम किया था उसमें आपका a प्लस बी प्लस सी में, तो उसमें कितना काम हुआ था उसमें, तो जब एक दिन का जो आपका 1/10 है और 4 दिन में जब उसने काम छोड़ा 4 डेज बिफोर, तब 3/10 था, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कितना बचा, इसमें बचा आपका 7/10। ठीक है ना, कितना बचेगा 7/10। इसको आप जो है 1/10 माइनस 3/10 कर लेना, तो वहां से आप इसको कर लेंगे, तो आपका जो है 7/10 निकल के आ जाएगा। तो इतना काम जो है उन्होंने इस टाइम पे किया था, तो कितना हुआ 7 डेज आ गया। ठीक है ना, 7 प्लस, और 4 दिन पहले उसने छोड़ दिया था उसको, तो +4 कर देंगे, तो यहाँ आ जाए आपका 11 डेज। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझना है कि भाई सबसे पहले क्या करना है, ए बी और सी तीनों ने जो है कितने कितने दिन काम किया, उसका एक दिन का उनका अलग से निकाल लिया। उसका उन्होंने क्या किया, जब तीनों ने मिलकर काम किया तो उसमें एक दिन का काम कितना हुआ, तो उनका तीनों का जो है हमने एलसीएम ले लिया वर्क का, एक दिन का ऐसे निकल के आ गया। और 4 दिन पहले सी ने जो है काम को छोड़ दिया था, तो उसमें आपका ए प्लस बी ये फार्मूला है, तो उसमें 4 सी ने छोड़ा था और ब्रैकेट में आपका ए और बी का जो कार्य था एक दिन का वो, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 3/10 आपका निकल के आ जाएगा। मतलब जब सी ने काम छोड़ा तो उसके बाद ए प्लस बी को इतना काम करना पड़ा, और फिर जो उससे पहले जो काम हुआ था जिसमें तीनों ने मिलकर काम किया था वो कितना काम हुआ था, तो उसमें आप इसमें कर लीजिए 3/10 माइनस 1/10 कर लीजिए, उसका निकाल लीजिए 7/10 आएगा। मतलब तब जो है उन्होंने मिलकर जो है 7 डेज काम किया था, लेकिन 4 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया था, तो +4 कर देंगे, टोटल आपका 11 डेज निकल के जाएगा। तो आंसर इसका जो होगा वो आंसर इसका ए होगा। ठीक है, 11 डेज। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये 4 क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने रखे और आपको जो है शॉर्टकट मेथड से जो मैंने आपको जो है समझाने की कोशिश की। तो आई होप सो आपको जो है चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और चारों क्वेश्चन जो हैं आपका जो है अलग अलग गवर्नमेंट के एग्जाम्स में आ चुके हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं, तो जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चन की आप घर में प्रैक्टिस करें। जो भी बुक आपके पास है उस पर आप इस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढें, उनकी प्रैक्टिस करें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन का टाइम है वो भी आपका बचेगा, और आप जो जल्दी ही जो है कम टाइम में जो है न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जैसे एलसीएम लेना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इन चीज़ों में टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो उस टाइम से बचने के लिए जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप इन सवालों को जो है शॉर्टकट मेथड से जो है जल्दी कर पाएंगे। एक बात का खास ध्यान रखिए, शॉर्टकट मेथड हम लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपको सब मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में टाइम लग रहा है, तो फिर शॉर्टकट का कोई खास एडवांटेज नहीं, अगर आप टाइम टू टाइम जो क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, एलसीएम लेना, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। तो आज का जो ये सेशन 4 था, जिसमें कि मैंने आपके सामने जो टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रखे। नेक्स्ट सेशन में जो हम इससे और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर सेशन 3 में अगर आप जाएंगे, तो वहाँ सिंपल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो मैंने आपके सामने रखे। और आज जो सेशन 4 था, इसमें जो है ये हम कैसे टाइम एंड वर्क का सेशन 2 रहा हमारा, ये इसमें जो है मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने इस बार लिए हैं। और जब नेक्स्ट सेशन जो टाइम एंड वर्क का आएगा, उसमें जो और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैं लूँगा, तो इससे क्या होगा, आपके 4 सेशंस में हमसे कंप्लीट कर लेंगे टाइम एंड वर्क के।
तो उसके बाद जो है फिर इसका एक टेस्ट होगा जो कि आपके सामने रखा जाएगा, और उसका मैं देखता हूँ किस तरीके से आपको वो जो है वो टेस्ट मुझे लेना है आप लोगों से। तो उसको हम देखेंगे, उसका प्रोसेस पूरा मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, तो आज की इस सेशन में को हम यही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं टाइम एंड वर्क के थर्ड सेशन में। वह सेशन नंबर हमारा 5 होगा, जिसे जब से मैंने स्टार्ट किया 2 वीडियोस जो हैं अलग उसमें रही हैं, जिसमें कि यानी आपको जो है जो क्वेश्चंस रहे हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में आपका डीआरडीओ में, मैंने वो क्वेश्चन रखे थे पहले 2 सेशन में। उसके बाद जो थर्ड सेशन और आज का फोर्थ सेशन में मैंने जो है टॉपिक ले लिया टाइम एंड वर्क का, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो उसके बाद 2 सेशन और रहेंगे हमारे टाइम एंड वर्क के, उसके बाद फिर टेस्ट का सेशन रहेगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।